स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब केतु आपकी कुंडली के चौथे भाव में आता है तो वो किस तरह के परिणाम या फल देता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों केतु एक कार्मिक प्लैनेट है। जैसे कि राहु और केतु आप जानते ही ये कोई ग्रह या प्लैनेट नहीं है, एक छाया ग्रह है। तो केतु दोस्तों बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और राहु हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जब केतु किसी भी कुंडली के किसी भाव में बैठता है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों केतु ने अगले जन्म में यानी इसके पास जन्म में सारे सुख उस भाव से रिलेटेड जी लिए हैं या मिल गया है उसे। तो इस जन्म में उसे उस भाव का सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी डिटैचमेंट या आइसोलेशन होता है। दोस्तों केतु का किसी भी भाव में बैठना यानी वो उस जातक को उस भाव के सुख या फल के लिए इतना पैशन या डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो उस भाव के सुख को पाने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता है। दोस्तों केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, रिलीजन को, धर्म को। केतु रिप्रेजेंट करता है किसी तरह के डिटैचमेंट को, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब दोस्तों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या हो गया, जब जहाँ पे हम रहते हैं जिस दुनिया में मोह माया पैसा कोई भी चीज़ को पाने की हद, ये सब चीज़ में केतु इंटरेस्टेड नहीं होता है। केतु इंटरेस्टेड होता है मोक्ष में, रिलीजियस पाथ में, लाइफ में किस तरह से आप अपने रिलीजन को या अपने धर्म को इम्प्रूव करें, अपने अंदर की अंतरात्मा को कैसे अचीव करें, इस तरह के कर्म में केतु इंटरेस्टेड होता है। दोस्तों चौथा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके माता को, चौथा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्डहुड को, चौथा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके होम को, चौथा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके असेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को, चौथा हाउस रिप्रेजेंट करता है रियल एस्टेट को। दोस्तों केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को, आइसोलेशन को, जैसा कि मैंने कहा, और चौथा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को, आपके घर को, बचपन के। तो दोस्तों जब केतु चौथे स्थान पे आके बैठता है तो ऐसे जातक हमेशा अपनी माता से डिटैच या आइसोलेटेड फील करते हैं इमोशनली। या तो उनकी माता कहीं काम करती, जॉब करती हैं जिसके कारण उन्हें उतना उन पे ध्यान नहीं दे पाती थी, या तो फिर वो अपनी माता से कहीं दूर, उनकी परवरिश कहीं और हो रही है और उनकी माता कहीं और रहती है, या तो फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों कि उनके घर में काफ़ी और भाई बहन भी रहेंगे तो उनकी माता का जो अटेंशन होता है, जो इन्वॉल्वमेंट होता है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे जब तक हमेशा लोनली फील करते हैं जब तक इन केस ऑफ उनकी माता के प्यार के लिए, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ उन्हें इतना प्यार नहीं करती, या वो फील करते हैं कि वो उनसे इमोशनली डिटैच्ड हैं। और दोस्तों जब केतु जब चौथे हाउस में आके बैठता है तो जब ऐसा होता है दोस्तों कि अगर उनकी माता उनसे प्यार भी करती हैं तो उन्हें लगता नहीं है वो उनसे प्यार करती हैं, या ऐसा होता है कि जब उन्हें अपनी माता की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जब वो हाईली इमोशनल होते हैं तो उस समय उनकी माता वहाँ पर होती नहीं है। या दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली में कि उनकी माता का देहांत बहुत जल्दी या अर्ली एज में होता है, या उन्हें वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आफ्टर देयर डेथ। दोस्तों कुछ और केसेस में ऐसा देखा गया है जब केतु अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है चौथे स्थान पे, तो ऐसे जातक का संबंध उनकी माता से अच्छा नहीं होता है। माता और बेटे में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, दोनों की मेंटल थिंकिंग नहीं मिलती, उनकी हमेशा लड़ाई होती रहती है और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि केतु का जो नेचर है वो तो आइसोलेशन का नेचर है, और केतु का ख़राब पोजीशन पे होना यानी वो अपने जो फल को बढ़ा देता है। इसके कारण से दोस्तों माता और बेटे में या उनके बीच जो रिलेशन काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपकी होम को, आपके असेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को, और केतु जब चौथे हाउस में आके बैठता है तो वो डिफ़ाइन करता है डिटैचमेंट को। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे जब तक घर प्रॉपर्टी ले नहीं पाएंगे। दोस्तों इनके पास सफिशिएंट घर प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी और जो घर लेते हैं वो अचानक में लेते हैं, सडनली लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जो केतु और राहु कोई भी चीज़ कराता है आपकी लाइफ में अचानक में देता है। क्योंकि इसलिए दोस्तों इनके पास प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं बट वो प्रॉपर्टीज़ में रह नहीं पाते, और उसका रीज़न ये है कि डिटैचमेंट।
क्योंकि उन्हें काम करने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है या कहीं जाके बाहर कहीं टेम्परेरी प्लेस पे जाके काम करते हैं फॉरेन साइड में, फिर वो अपने घर से दूर हो जाते हैं। या तो वो कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ उनका काम इतना ज़्यादा होता है कि वो आउट ऑफ 12 आवर्स 10 घंटे ऑफिस में ही रहते हैं। इसके कारण भी वो अपने घर पे इतना ध्यान दे नहीं पाते या अपने घर से डिटैच होते हैं। और दोस्तों ये इनका नेचर नहीं है कि वो बाहर ही रहना चाहते हैं, उनका ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों केतु चौथे हाउस में बैठ के उनके जो घर की जो इमोशंस है उसको उससे डिटैच करने की कोशिश करता है, उसको अलग करने की कोशिश करता है। इसके कारण से ये होता है कि ऐसे जातक कभी अपने घर पे अच्छे से रह नहीं पाते या इमोशनली वो यहाँ पे घर पे इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं और उन्हें सारा टाइम अपने करियर पे, अपने जॉब पे ही स्पेंड करना पड़ता है। दोस्तों केतु जब चौथे स्थान पे बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि 8वें स्थान पे पड़ती है और 8वां स्थान डिफ़ाइन करता है सडन अप्स एंड डाउन्स को। 8वां स्थान डिफ़ाइन करता है हिडन सीक्रेट को, हिडन स्टडीज़ को। तो दोस्तों जब केतु चौथे स्थान से अपनी 5वीं दृष्टि 8वें स्थान पे डालता है तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ऑकल्ट साइंस में, ऑकल्ट स्टडीज़ में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि इन्हें जो केतु का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कोई भी चीज़ को जानने की कोशिश करता है, डेप्थ में रिसर्च करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ऐसे जातक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इन्हें अच्छे से कोई भी अध्यात्म को या कोई भी साइंस को स्टडी करने के लिए इनके अंदर पैशन होता है, जिसके कारण इन्हें बहुत अच्छे चांसेस है अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने का। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है जब केतु की दृष्टि 8वें स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जातक का अपने वाइफ के असेट्स पे कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं, यानी कि उनका जो प्रॉपर्टीज़ होती है, अब हस्बैंड वाइफ की दोनों की सेपरेट होती है। हस्बैंड की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है और वाइफ की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। दोस्तों जब केतु चौथे स्थान पे बैठता है तो उसकी 9वीं दृष्टि 12वें स्थान पे पड़ती है। 12वां स्थान डिफ़ाइन करता है मोक्ष को, आइसोलेशन को, जेल को, हॉस्पिटल को, और केतु डिफ़ाइन करता है डिटैचमेंट को और आइसोलेशन को। तो दोस्तों ये देखा गया है कि हमारी कुंडली में 3 हाउसेस को मोक्ष हाउस कहा जाता है, चौथा, 8वां और 12वां हाउस को। तो दोस्तों जब केतु चौथे स्थान पर बैठता है तो ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने घर से दूर होके किसी आइसोलेटेड प्लेस में या आश्रम में जाते हैं। दोस्तों 12वां स्थान जेल को भी डिफाइन करता है, लेकिन केतु वाले जातक ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़े, बिकॉज उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। उन्हें होता भी है कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट तो अध्यात्म में, अपने आप को जानने में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे जातक के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि फ्यूचर में कभी ज़िंदगी में अपने लेट ईयर्स में वो अपने आप को आइसोलेट करके किसी आश्रम में बना ले या कहीं और जगह पे, किसी ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ता है। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक के बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरेन सेटलमेंट के या फॉरेन ट्रैवल के योग बनते हैं, लेकिन ये जो योगा बनता है फॉरेन सेटलमेंट का, ये सडन होता है। इनकी लाइफ में कोई भी इवेंट होगा वो सडनली होगा, वो अचानक में ही ऐसा होगा कि इन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ जाए या अपने घर से दूर होकर कहीं आश्रम में जाना पड़ जाए, या फ़ॉरेन जाना है तो किसी फ़ॉरेन के जॉब के कारण इन्हें ऑफर आ जाए और सडनली इन्हें वो चीज़ करना पड़ जाए। और ऐसे जातक को लाइफ में मोक्ष के मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि 12वां स्थान आपके मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। इसीलिए ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं और अपने लेट एज में कभी न कभी ये अपने आप को मोक्ष की तरफ समर्पित करते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस केतु इन 4th हाउस। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।